Assalamu alaikum beta. Today we are going to start the pronoun and the cases of pronoun as well as the sequence of pronoun. एक्चुअल में प्रोनाउन टॉपिक दिस इज द लेंदी वन, बहुत बड़ा टॉपिक होता है और इसमें से सवाल भी आते हैं, तो दिस इज बिट डिफिकल्ट ट्रिकी कह लें आप इसे। वैसे तो ये चीज़ें आपको पता है, ऑलरेडी यू हैव लर्न फ्रॉम योर टीचर्स एज वेल। तो आते हैं टू द पॉइंट के प्रोनाउन किसे कहा जाता है। प्रोनाउन फॉर नाउन, यानी प्रोनाउन नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नाउन की जगह पे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कैसे नाउन के लिए होता है और कैसे नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ये आगे डिटेल में चल के डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये सिंपल चीज़ें पहले इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं जिन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कहा जाता है स्पीकर को, सेकंड पर्सन कहा जाता है लिसनर को, थर्ड पर्सन कहा जाता है whom we talk about और whom we discuss, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको जिक्र करें जिसका, उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब आते हैं सिंगुलर की तरफ के, आई सिंगुलर कैटेगरी में आता है, यू सिंगुलर में आता है, ही शी इट ये सारे सिंगुलर में आते हैं। और इन्हीं का ही प्लूरल, वी प्लूरल होता है, यू प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बात कर रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है, मेरे लिए बात आप सुन रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिंगुलर आई, यू, ही, शी इट हमारे सिंगुलर है। अब यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक, जो मेन कहने की बात है, वो ये है कि सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या होनी चाहिए जब हमारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं तो उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने सेकेंड ईयर का टेक्स्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडब यूनिट जरूर पढ़ा होगा, उसमें सीक्वेंस उस तरतीब को डिस्कस किया गया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जुमला है आई, यू एंड ही आर क्लासमेट और क्लासमेट्स। साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है, सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ग्रामेटिकली दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ग्रामर के तौर पर ये गलत जुमला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की, तरतीब की। तो बेटा जब आपके पास प्रोनाउन सारे के सारे सिंगुलर हो, सिंगुलर की अलग तरतीब होती है, प्लूरल की अलग। यू कैन नॉट मर्ज देम, मिक्स देम, आप इनको अमलगमेट नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। तो सिंगुलर की सीक्वेंस अलग होगी, प्लूरल की सीक्वेंस अलग होगी। अब अगर इस जुमले को हम ठीक करें तो सबसे पहले देखें कि सिंगुलर में हमारे पास, अब देखें अगर हमारे पास प्रोनाउन सिंगुलर है बेटा, तो सिंगुलर है और जुमले का और सेंटेंस का जो सेंस है, सेंटेंस का जो सेंस है वो पॉजिटिव है, यानी सही बात है, कोई गलत बात नहीं की जा रही, तो आपका रूल हो जाएगा 2 3 1 का। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर ये कह रहा है आई, यू एंड ही आर क्लासमेट्स, हम दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यानी जुमले का सेंस पॉजिटिव है। इसको क्या करेंगे, पहले 2 रखेंगे, तो 2 पहले यू होता है, आप यू को यहाँ पर ले आएंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 3 है, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही होता है, यू ही। और उसके बाद 1 है, यानी एंड लगाकर, एंड आई आर क्लासमेट्स लिखेंगे तो जुमला ठीक हो जाएगा बेटा। दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन व्हेन दे आर सिंगुलर। जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनकी सीक्वेंस ये वाली होती है। तो ये तो थी सीक्वेंस जब हमारे पास जुमला था पॉजिटिव सेंस का। अगर सेम सेंटेंस, इसी का ही सेंटेंस हो और इस सेंटेंस में सेंस जो आ जाए वो सेंस नेगेटिव सेंस आ जाए, कौन सा सेंस आ जाए, नेगेटिव सेंस आ जाए, तो रूल हो जाएगा 1 2 3 का। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला गलत लिख रहा हूं, फिर उसका ठीक से सही करेंगे। जैसे जुमला है यू, ही एंड आई आर पनिश्ड। अब यहां पर जुमले में जो सेंस है वो पनिश्ड का है, नेगेटिव सेंस है, और हमारे प्रोनाउन भी सिंगुलर है। जब सेंटेंस में सेंस नेगेटिव आ जाए तो बेटा रूल हो जाएगा 1 2 3 का। 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन,
3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, यानी अगर हम इस जुमले को ठीक करें तो पहले 1 आएगा, 1 होता है आई, फिर होता है 2, 2 यू, 2 हो जाएगा, सेकंड पर्सन यू हो जाएगा, उसके बाद है 3 एंड ही करके आप आई, यू एंड ही आर पनिश करेंगे तो जुमला ठीक हो जाएगा बेटा। तो दिस इज कॉल्ड दी सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनकी सीक्वेंस ये होनी चाहिए। गॉट इट? अच्छा, अब आते हैं प्लूरल। ये कितने होते हैं? प्लूरल होते हैं, मैं लिख लेता हूं, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन व्हेन दे आर प्लूरल। जब ये प्लूरल होते हैं तो इनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, इनकी तरतीब क्या होनी चाहिए? अच्छा, जब ये प्लूरल होते हैं तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव सेंस, सेंस कोई भी हो, नेगेटिव सेंस हो या पॉजिटिव सेंस हो, उसके लिए रूल एक ही रहेगा। यानी जब ये पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल है तो इन प्लूरल का रूल रहेगा 1 2 3, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, सेंस कोई भी निकले आप उसके लिए 1 2 3 का रूल लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यू, वी एंड दे आर इनवाइटेड। अब यहां पर सीक्वेंस गलत दी गई है, सीक्वेंस गलत दी गई है। इस सीक्वेंस को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहां पे कह रहा है नेगेटिव सेंस हो या पॉजिटिव सेंस हो, ईदर सेंस, दोनों सेंस के लिए रूल सेम रहेगा 1 2 3, दोनों सेंस के लिए रूल सेम रहेगा। तो क्या करेंगे? 1 2 3, पहले 1 है तो पहले लगाओगे वी, फिर 2 है तो लगाओगे यू, फिर 3 है तो लगाओगे एंड दे आर इनवाइटेड। ठीक है बेटा? तो जब ये प्लूरल होंगे तो इनका रूल हो जाएगा 1 2 3। अब नेगेटिव सेंस, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसका कोई इशू नहीं है, नो इशू। ठीक है बेटा? तो आज यही, ये थोड़ी सी चीज आपको समझानी थी। डिटेल में हम जो है वो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्विक रिकॉल कर लें, जब हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, सेंस पॉजिटिव है तो रूल 2 3 1, नेगेटिव सेंस है तो 1 2 3, ये सिंगुलर का होता है। प्लूरल का एक ही रूल है, भले सेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो रहेगा 1 2 3 का बेटा। थैंक यू।